औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, इस कुरे खाक पर एक ऐसा भी शहर बसता है, एक ऐसी बस्ती भी है कि जहां पर तरक्याती कामों का नेटवर्क बिछाने के बड़े बड़े दावे तो होते हैं, लेकिन वो तरक्याती काम जो है वो अल्तवा का शिकार हो जाते हैं और वो काम जो है डिले होते रहते हैं, जिसकी वजह से शहर कराची में ट्रैफिक जो है वो जैम रहता है, बेहंगम ट्रैफिक है। दिन के औकात में भी जो है वो हैवी ट्रैफिक सड़कों की जीनत बना हुआ है। शहर कराची के वैसे तो बहुत सारे कोर इश्यूज़ हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक का मसला है जिसकी वजह से आवाम दर्द सर का शिकार रहती है। मिनटों का सफ़र घंटों घंटों में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी रहता है और लोग जो है ख़ासा परेशान भी दिखाई देते हैं। हर शख्स ही जो है वो कसमपुरसी की हालत में है और हर शख्स ये कहता है कि इस शहर के हालात कब बदलेंगे। इस शहर को तरक्याती मंसूबों की तो ज़रूरत है, लेकिन जहाँ वो तरक्याती मंसूबे बनवाए जाएँ वहाँ पे ट्रैफिक का मुतबादिल कोई ना कोई रूट भी बनवाया जाए, जहाँ से लोग जो है आसानी से गुजर सके, आसानी से अपनी मंजिलों तक पहुँच सके। आज भी ये जो ट्रैफिक का मसला है इसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी साहब ने जो है असम्बली में खूब आवाज़ उठाई है, तवाना और मस्बत दो टोक गुफ्तगू की है उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए, और उनकी जानिब से कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो भी जमा करवाया गया है। एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने कहा कि शहर की बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम बढ़ गया है, जो कि बात जो है वो मिनवन दुरुस्त है और शहरी घंटों इस ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब का ये मौक़िफ़ था, जबकि ट्रैफिक जैम के मसले को हल करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात उठाने का उनकी जानिब से मुतालबा भी किया गया है। जबकि सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने जो है उनकी जानिब से जो आमिर सिद्दीकी की साहब की जानिब से जो कहा गया था, जो इजहार ख्याल किया गया था, उसके ऊपर जो है उन्होंने बात के तसलसल को कुछ इस तरीके से जारी रखा। उनकी जानिब से कहा गया कि शहर कराची में बहुत सारे ऐसे तरक्याती और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ सड़कों की हालत ठीक नहीं है, और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि ट्रैफिक जैम रहना जो है वो रोज़ का मामूल बन चुका है। और उनकी जानिब से जो है इस बात का भी इंदिया दिया गया है कि जब तक तरक्याती काम नहीं हो जाते लोग जो है इसी तरह उनको जहमत उठानी पड़ेगी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी साहब ने, जिन्होंने आज तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर सिंध असम्बली में जमा करवाया। आमिर सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तो आपका कि आपने कॉल्स पे लिया और कराची की जो आवाम के मसाइल हैं जिस तरीके से आप खुल के बात कर रहे हैं, और काफी दिन से हम असेंबली में लाना चाह रहे थे, तो दो चार दिन पहले भी हमने रेजोल्यूशन लाए थे मगर रिजेक्ट हो गई थी। मगर आज बात करने का मौका मिला। देखिए, मसाइल ये हैं कि उन्होंने जो कहा है ना कि रोड्स बन रहे, रोड्स कहीं कोई नहीं बन रहा। पूरे कराची के अंदर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, सारे रोडों को खोदा हुआ है। जो इन्होंने पेच वर्क के नाम पे इनको 2 अरब रुपए मिले, कहीं कोई पेच वर्क नहीं हो रहा। असल मसला ट्रैफिक पुलिस का है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एक निजाम चला रही है, और मैंने आज असेंबली में 12 ये कहा कि कुछ लोग हैं जो ये पूरा निजाम चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस दिन में गायब होती है क्योंकि ठेले पथारे फुटपाथों पे और सारे रोडों को घेरा हुआ होता है, तो दिन में उनके लोग भीड़ जमा करते हैं तो गायब होते हैं। जैसी शाम होती है तो वो सारे जुत्तों की सूरत में नमूदार हो जाते हैं, और हैवी ट्रैफिक जो जिनका टाइम 11 बजे का है उससे पहले हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होती है तो उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो ट्रैफिक का तो निजाम बिल्कुल धर्म भरा में। डीआईजी के ऊपर बात हुई, अहमद नवाज चीमा, शायद उनको किसी ने आज तक देखा भी नहीं होगा, कौन है, कहाँ से आए। उनकी जो परफॉर्मेंस है 0/0 है। आप जाएं, लसबेला जाएं, गुरु मंदिर, तीन अट्टी, लालू खेत, आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब से आज असम्बली में भी दो टोक अंदाज में बबंगे दोहल आपने कहा कि जब डीआईजी ट्रैफिक को मैं फ़ोन करता हूं तो अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। सर, ये भी बताइएगा ज़रा, ये क्या मामला है? सर, मेरे पास तो व्हाट्सएप कॉलें मौजूद है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौजूद हैं, और मैंने उनको 12 लेटर लिखे, तो लेटर का जवाब एक उन्होंने दिया था, उसके बाद ना कोई लेटर का जवाब दिया। कॉल उठाना तो सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर की एक आदत बन गई है, चाहे पुलिस के एसएसपी हो, पुलिस के डीआईजी हो, या ट्रैफिक पुलिस के लोग हो। अब देखें, ईस्ट का जो मामला है ना सारा, सेंट्रल का एसपी देखता है। तो आप बताएं कि इतने एक एसपी सेंट्रल का, वो ईस्ट को भी देखेगा, सेंट्रल को भी देखेगा। तो आप सोचें कि ये निजाम किस तरह से चल रहा है। और जो सिटी गवर्नमेंट के ट्रैफिक वार्डन है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं।
तो हम तो ये समझने से काफी रहे कि आखिर ये निजाम चला कौन रहा है, और ये बाकायदा प्लान से चल रहा है। एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत लोगों को तंग किया जा रहा है ताकि बिजनेसमैन शहर छोड़ें जी। और लोग शहर छोड़ के दूसरे शहरों में मुंतकिल हो। बिजनेसमैन तो तकरीबन आपके कराची से भागते चले जा रहे हैं। तो आप देखें, इस सर के दर्द में जो आपको 2 घंटे घर ऑफिस आने में लगे, 2 घंटे जाने में लगे, स्कूल की छुट्टी के टाइम पे जो ट्रैफिक का मंजर होता है, ना हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल्स के ऊपर अमल किया जा रहा है, ना हम पब्लिक सेफ्टी कवानीन पे अमल कर रहे हैं, ना हम कोई पुलिस कवानीन पे अमल कर रहे हैं। तो आखिर ये जो हमारे सार्जन या एसओस खड़े होते हैं, आप इनकी तरबियत देख लें, इनसे बात करके देख लें, तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है या इनकी ट्रेनिंग्स क्या है। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है, एमक्यूएम पाकिस्तान को इस शहर का स्टेक होल्डर कहा जाता है, जिस शहर में सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोकल बॉडीज़ को मजबूत नहीं किया जाता, तो आपको लगता है कि एक एमपीए या एमएनए जो कानून साज असम्बली में मौजूद है, उनकी जानिब से अगर खतूत भेजे जाएंगे डीआईजी ट्रैफिक को, तो आपको लगता है कि वो जवाब देंगे? देखिए, मसाइल यही है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नंबर्स नहीं है, मगर आज जमाल महबूब ने आवाज उठाई, जमाल सिद्दीकी ने उठाई, डॉक्टर फौजिया हमीद ने आवाज उठाई, तो आज 6 कॉल अटेंशन नोटिस थे, तवज्जो दिलाओ नोटिस। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तकिल एमपीए, चाहे हमारी खवातीन विंग की एमपीए हैं या हमारे कुलीग्स एमपीए हैं, मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं, कॉल अटेंशन, रेजोल्यूशन, एडजमेंट मोशन, मगर इन लोगों ने कानों के अंदर तेल डाला हुआ, रुई लगाई हुई, तो ये सुनना नहीं चाह रहे अभी। और देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ आवाम को एहसास होने शुरू हो गया है कि मसाइल का हल इनके पास नहीं है, मसाइल का हल सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है। अब इसकी देखिए, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी उन्हीं के, आज उनके पास क्या चीज है? आज बताएं, शहर क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? उनको कौन रोक रहा है पेच वर्क करने से? जो हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान की स्कीमें थी 2022-23 और 23-24 की 16 अरब की, वो भी पेंडिंग में पड़ी, उस पर भी काम शुरू नहीं हो रहा। तो हम मुस्तकिल असेंबली में यही कह रहे हैं कि भाई कौन इसको रोक रहा है? आपके पास तो सारे वसाइल भी हैं, आपके पास इख्तियारात भी हैं, आज लोकल बॉडीज निजाम भी आपके पास है, तो आखिर आपको कौन मना कर रहा है, कौन इस काम से रोक रहा है? तो अब ये तो शहर को सोचना है लोगों को कि भाई जहां दावे किए जाते थे कि जी हमें लोकल बॉडी सिस्टम मिल जाए, तो आज पहली दफा वो लोकल बॉडी सिस्टम भी उनको मिल चुका है। अब काम की उनकी परफॉर्मेंस, आवाम हर गली में जाके आई विटनेसेस, आज आवाम आई विटनेसेस है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई टाउन कोई यूसी मुझे दिखा दे कराची में चल के कि आप दिखा सकते हैं कि भाई हमने ये मॉडल यूसी बना दी। बिल्कुल। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, अहलियाने कराची जो है वो उनको एक जुमला समझ नहीं आया। अब ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध के, उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक तरक्याती काम चल रहे हैं लोगों को जहमत का सामना करना पड़ेगा या हजीमत उठानी पड़ेगी। सर, किस जानिब इशारा किया जा रहा है? सर देखें, उनके पास जवाब नहीं था तो उन्होंने बात कर दी कि तरक्याती काम कहाँ हो रहे हैं। तरक्की, मैं तो अपने हल्के में रहता हूँ, तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक मेरा हल्का 5 किलोमीटर पे है, 3 लाख वोटर से हम तो हर गली चप्पा घूमते थे, कहाँ पे हो रहे हैं तरक्याती काम? मेरे हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। अब आप रेड लाइन को तरक्याती काम कहेंगे, तो 6 साल से चल रही है, उन्होंने तो पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब रेड लाइन के अंदर एसओपीज है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, मगर उसके ऊपर भी कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही, कोई ट्रैफिक को रोकने वाला नहीं है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मौजूद है कि आप लोगों की सेफ्टी देंगे, आप लोगों के ट्रैफिक को बहाल करेंगे, कोई रोड टूटेगा तो आप बना के देंगे, मगर उनसे भी अमल नहीं कराया जा रहा। तो हमारे हल्कों में तो कहीं तरक्याती काम नहीं हो रहा। अगर आप बताएं, आपने शहर में देखा कहाँ पे रोड बन रहे हैं, कहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आप भी साफी हैं, आप देखेंगे कहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। अब उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने पुलिस की परफॉर्मेंस पे बात नहीं की। असल बात है कि जिनके ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपए ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन मजे उठाएंगे और सारा सिस्टम ट्रैफिक पुलिस चला रही है। शहर का जो निजाम है पूरा ट्रैफिक पुलिस और केम से मिलकर चला रहे हैं। जी। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर का इस ट्रैफिक के मसाइल पर जवाब देना क्या लगता है आपको? क्योंकि इसके ऊपर तो जवाब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो सो कॉल्ड बकौल आपके कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट बन नहीं रहे। चले, लाइनों की भी तब्दीली हो रही है, चाहे वो सीवरेज की लाइनें हो, वाटर की लाइनें हो, चले हम एक वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि लाइन्स की तब्दीली हो रही है, तो सर इसके ऊपर तो वज़ीर बल्दियात जवाब देना। सर, वज़ीर बल्दियात अमेरिका में मौजूद है, तो इस सेशन में थे ही नहीं।
वो सिर्फ शायद पहले दिन आए थे, उसके बाद वो अमेरिका में, वो भी आजकल जो है मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 10 दिन के लिए अमेरिका जाते हैं। सईद गनी साहब मुस्तकिल अमेरिका में ज्यादातर होते हैं आजकल, तो वो 20 दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं, 10 दिन वो अमेरिका में रहते हैं। तो सर फिर आप देखिए ना, सूबा सिंध की आवाम और कौन सा काम हो रहा है, शहर कराची देखिए की आवाम जो है वो क्या करे, क्योंकि उनका तो नुमाइंदा या फिर उनका मुतालिका जो वजीर है जब वही इस शहर में मौजूद नहीं है। भाई आप, मैं तो आपको कह रहा हूँ, उठा ले रिकॉर्ड 6 महीने का, जब से उन्होंने वजारत से अलग उठाया, कितनी दफा अमेरिका जा चुके हैं। तो सूरत हाल ये है ना, देखिए उनको ट्रैफिक के ऊपर जवाब देना था, वो तरक्याती काम, क्योंकि ट्रैफिक पर उनके पास जवाब नहीं है। ट्रैफिक का बाकायदा एक मुनज़्ज़म निजाम है जो है शहर में काबिज हो चुका है, जिसके अंदर केएमसी डीएमसी मिले हुए हैं, सारा दिन पैसे जमा करते हैं, शाम में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ट्रैफिक पुलिस तो इस काम में लगी हुई है कि शाम को कितने पैसे आएंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। तो बाकी उनका ट्रैफिक के निजाम से कोई वास्ता नहीं। आप गाड़ी खड़ी करें रोड पे, आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, बाइक खड़ी करें उठा ली जाएगी, गन्ने की मशीन खड़ी है, छोले वाला खड़ा हुआ है, तरबूज वाला खड़ा हुआ, सारे ठेले बतारे खड़े, उनको नहीं हटाया जाता क्योंकि शाम को उनके पास कलेक्शन आती है। और ये दुनिया को पता है कि केएमसी के बीटर शहर से पैसे जमा करते हैं, जगह जगह उन्होंने बंदे खड़े, आप देखिए एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक उनके लोग खड़े होते हैं, चिंचियों को क्रॉस कराया जाए ना, चिंची वालों के पास लाइसेंस है, 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे चला रहे हैं, आमिर सिद्दीकी ना साहब उनके पास लाइसेंस है ना कुछ है। शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से 2-3 दिन पहले गुफ्तगू भी की थी, उनकी जानिब से कहा, उनकी जानिब से भी निशानदेही की गई 12-13 साल के जो बच्चे हैं जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड, कोई शनाख्ती अलामत जो है वो मौजूद नहीं है, वो जो है वो धड़ल्ले से सड़कों पर आ जाते हैं और चिंचियाँ दौड़ाते हैं। उनको ना ट्रैफिक के कवानीन पता है, ना उनको रूट्स के बारे में कुछ पता है। स्लो ट्रैक से अचानक से फास्ट ट्रैक पर आ जाना, फास्ट ट्रैक से अचानक से स्लो ट्रैक पर आ जाना। शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से कहा भी था, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से चिंचियों पर पाबंदी है, लेकिन अदालत से स्टे मिला हुआ है। तो जनाब कहीं ना कहीं तो हुकूमत की मजबूरी है। पाबंदी है, चिंची पे अदालत ने स्टे दिया। अदालत ने ये तो नहीं कहा ना कि आप 16 साल के 12 साल के बच्चे को इजाजत दे दें चलाने की, क्या उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है? सिर्फ बात को घुमा के पेश किया जाता है, इनके पास जवाब नहीं है। ये इन्होंने हर महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई मुझे 1-2 महकमे बताएं कि जो परफॉर्म कर रहे हो, जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी के अंदर हिस्सा डाल रहे हो। हर इदारा खसारे में है, हर महकमा खसारे में है। इन्होंने जो है टोटल जो है ना, आप मुझे बताएं कोई एक महकमा बता सकते हैं कि जहाँ पे वो महकमा खुशहाल हो, जहाँ पे पैसा आ रहा हो, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हो। सर मुमकिन तौर पे करप्शन का पैसा तो हर इदारे में आ रहा है। नहीं, करप्शन तो इनके पास शाम में पैसे बढ़ जाते हैं ना, जमा होकर शाम में बांट लिए जाते हैं। असल होता है कि इदारों की तबाही हो चुकी है, इंतजामिया बिल्कुल मफलूज, इंतजामिया बिल्कुल काम नहीं कर रही। अब असेंबली रूल्स बनाती है, पास करती है, सियासतदान बदनाम हो जाते हैं। आज इंतजामिया कहाँ खड़ी हुई है मुझे बताएं। कोई इंतजामी मामलात में किसी भी महकमे में जाएं, लोग बददुआएं दे रहे हैं। आप हेल्थ में जाएं, आज उमरकोट में कल वाकया हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। इन वजीरों को अंदर कुछ महीनों के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि शहर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस, हमारे कुलीग्स और हमारी खवातीन एमपीएस जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से हर चीज की निशानदेही कर रहे हैं, तो इनको कुछ महीने के अंदर इनको बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। शहर के अंदर इनको काम करना पड़ेगा। आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मगर हमने अपना पूरा फर्ज अदा किया है और हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इंतजामिया के पीछे लगे हुए हैं। असेंबलियों में सवाल उठा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो, मुताल्लिका जितने सेक्रेटरीज हैं, हम मुस्तकिल बुनियादों पर उनको लेटर्स लिख रहे हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला की मदद आ रही है और कहीं कहीं पे गवर्नमेंट हमारे साथ चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मगर मसाइल कहा जाता है कि इंतजामी मामला बहुत खराब है, तो इंतजामिया बिल्कुल ही जो है ना 0/0 हो गई, उनका मूड ही नहीं है कोई काम करने का। साहब आपकी जानिब से कॉल अटेंशन नोटिस जो है वो जमा करवाया गया है। आमिर सिद्दीकी साहब, कोई हल भी तो पेश किया होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस ने सिंध असेंबली में कि हमारे पास ये हल मौजूद है ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से? सर देखिए, हल तो बिल्कुल महकमे के पास मौजूद है। महकमा तनख्वाह ले रहा है, उनकी रिफॉर्म हो चुकी है, उनको इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं। अब काम तो उन्होंने करना है ना, आप उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं, आपके मेरे टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, उनकी अपना नई हम एम्प्लॉयमेंट भी ले चुके हैं, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है। असल होता है इंतजामात। अब देखिए, डीआईजी नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसको रिप्लेसमेंट करें, किसी और को लगा दें। अब वो 2 साल से एक ओहदे पे लगा हुआ, उस 2 साल में उसकी परफॉर्मेंस क्या है? हम कहते हैं कोई 2-3 इलाके होते हैं, 2-3 रोड दिखा दें कि वहां पे कानून की अमलदारी हो रही है।
तो आप अगर एक बंदा ओहदे पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बरजमान करके बिठा ला हुआ है, भाई उनको रिप्लेस करें। उनके देखिए परफॉर्मेंस बेसिस पे जब तक आप ऑफिसर्स के तबादले नहीं करेंगे, अच्छे ऑफिसर नहीं लगाएंगे तो आपके हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से और मुस्तकिल बुनियादों पर, मैंने आपसे कहा ना कि हमने उनको हल भी दिया है। जिस तरह से हमने स्कूल से अडॉप्ट किए, हमने उनको हल बताया कि स्कूलों के अंदर बुक्स गवर्नमेंट ही दे रही है, मगर जो गैप था हमने खत्म किया। हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि भाई अब किताबें दें, मिल रही हैं किताबें। तो इसी तरह से पुलिस के रिफॉर्म जो बात करते हैं ना, की रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, अब उन्होंने परफॉर्म करना है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहाँ पे सर्जन खड़े हुए, जहाँ एसओस मौजूद है, उन्होंने हर चीज को, जब वो गाड़ियों को ऊपर उनकी नजर होती है कि जहाँ गाड़ी गलत पार्क होती है उसको कॉल करके लिफ्ट करवा लेते हैं। तो क्या ठेले पथारों को हटाने में उनको क्या मसला आता है? अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, शहर कराची में आमिर सिद्दीकी साहब, शहर कराची में ये मनाजिर आपने भी देखे होंगे कि दिन के औकात में अगर हैवी ट्रैफिक चल रहा है या फिर कोई भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही होती है तो हम देखते हैं कि खिड़की से बाहर, गाड़ी के दरवाजे से बाहर एक हाथ जो है वो लटकता हुआ नजर आता है और वो मुट्ठी बन करके किसी भी ट्रैफिक के एहलकार को दे दिया जाता है। सर, ये रविश, ये रिवायत कब खत्म होगी? ओसामा भाई, ये हाथ से बात आगे जा चुकी है। अब इनके लोग खड़े हुए हैं, आप जाएं अपना कैमरा लेके, हर सिग्नल से दूसरे सिग्नल पे इनके लोग खड़े हुए हैं। वो प्राइवेट लोग इन्होंने दिहाड़ियों पे खड़े किए हुए, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए। एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक गाड़ी क्रॉस करते हैं, उसके बाद नंबर लिखे जाते हैं, वो व्हाट्सअप करता है। तो इस तरह से ट्रैफिक का निजाम एक मजबूत सिस्टम के अंदर आ चुका है। तो सिस्टम ने उसको, निजाम ने जकड़ लिया है। अब इनके लोग खड़े हैं, वो तो इक्का दुक्का होते हैं कि जिन्होंने हाथ बंद करके पैसे ले लिए, वरना अदरवाइज देखिए चिंचियां हैं, रिक्शे, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके रूट्स बने हुए हैं, किसी को 500 रुपए रोज देने, किसी को 200 देने, किसी को 1000 देने। तो जो चाहे आपके पास लाइसेंस होनी हो, बच्चा गाड़ी चलाए, आप गाड़ी बच्चे को कुचल दें। स्कूल के बच्चे कई दफा टायरों के नीचे आ रहे हैं, तो कोई शहर को देखने वाले नहीं है। मैंने आज यही उनका नाम उठाया ना, अहमद नवाज चीमा, कि होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि सर 50% भी उनको कहें कि अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी दे दें, तो शहर के हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, 100 रुपए में ट्रैफिक कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी होती है हमारे शहर में। जनाब, ये निज़ाम कब तब्दील होगा? जो भी 100 रुपये चिंची की रूट की मद में दे देता है, 200 रुपये दे देता है, चले मैं कम से कम 100 रुपये की बात कर लेता हूँ कि 100 रुपये दे के जो है वो कवानीन तोड़ दिए जाते हैं, किसी को भी हिट कर दिया जाता है, जो है वो ना किसी किस्म का कोई चालान होता है उन पर। कभी कभी कोई तशहीरी मुहिम अगर चल रही होगी तो फिर चालान भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो चालान भी जो है वो पसे पुस जो है वो तमाम का तमाम जो मामला है वो बंदरबाट से हल हो जाता है। सर, ये 100 रुपए में ये कानून तोड़ने का निजाम जो है ये कब तब्दील होगा? सर, आप यकीन करें, चालान उन लोगों के होते हैं जो बेचारे रोज दिहाड़ी लगा के घर जा रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, जब वो रोजी कमा के जा रहे थे, उन लोगों के चालान करते हैं। अपने चालान की भी क्वांटिटी पूरी करते हैं ताकि हम दिखा सकें कि हमने दिन में इतने चालान काटे हैं। मगर जो लोग भत्ता दे रहे हैं, जो लोग रूट्स पे पैसे बांधे हुए, जिन्होंने, उनके कोई ना चालान होते हैं ना कुछ भी नहीं होता। अब जो बाइक वाला अपने बच्चों की रोजी कमा के जाता है, उनको शाम में चालान पकड़ा दिया जाता है कि जी आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपकी नंबर प्लेट पर रंग शुभ लगा हुआ है, आपके पास हेलमेट नहीं है, या कोई भी फजूल चीज लगा के उनके चालान किए जाते हैं। चालान पूरे करते हैं ताकि अपने शाम को दिखा सकें कि ये हमारी परफॉर्मेंस है। अब देखिए कि निजाम तो बदलना हुआ है, मगर अब उस पर अमल कौन कराएगा? असल इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट करवाना है ना। इम्प्लीमेंट तो हम तो अपोजिशन में हम आवाज उठा सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, उनको बार बार उनके पास तवज्जो दिलाओ, नोटिस जमा करवा सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने करवाना है, आईजी सिंध ने करवाना है। तो इम्प्लीमेंट की बात है खाली, अब कोई भी चीज नहीं है। गवर्नमेंट ने भरपूर वसाइल दिए हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स रखा हुआ इन लोगों के लिए। अब इम्प्लीमेंटेशन पे बात आएगी। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जो है इन्होंने करवानी है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? चीफ सेक्रेटरी साहब करवाएंगे, आईजी सिंध करवाएंगे। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो दिन भर जो रिश्वत सतानी का बाजार जो गर्म रहता है, जिसमें मुताल्लिका थाने भी अपने हाथ धो रहे हैं इस बहती गंगा में, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो भी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी कुछ पैसों की मद में करवा रहे हैं, सर क्या कोई ये बता सकता है वसूख के साथ हतमी कतई आखिरी तौर पे ये तमाम का तमाम जो रिश्वत का पैसा है ये कहाँ पहुँचता है? सर देखिए, ये शाम को पैसे बंटते हैं, इसमें केएमसी भी है, डीएमसी भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, थाने भी हैं, और बाकी तो मैं समझता हूँ आज के हालात में सोशल मीडिया ने
आज बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जिस तरह से मैंने आपको ना शाम में बंदर बाट होती है, अब सदर चले हैं, इम्प्रेस मार्केट चले हैं, पहले 200 जो है वो ज़्यादातर जो है वो ऑपोजिशन में रही है सिंध असेंबली में। तो सर ये बताएगा, जब 17 सालों में रूल ऑफ लॉ जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, तो क्या आपको लगता है ये 18वें साल में जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने पे आप लोग जो है वो उस तरीके से काम कर सकेंगे जिस तरीके से होना चाहिए? सर इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। नाउमीदी बिल्कुल भी नाउमीदी कुफुर है। और मैं यकीन दिलाता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जितने एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस हैं, आप उनकी 6 महीने की तकरीर, उनके रेजोल्यूशन, कॉल अटेंशन, एडजमेंट मोशन और उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर की आप तकरीरें निकाल लें, उनकी कार्रवाइयां देख लें, तो आपको अंदाजा होगा इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों की बात है। हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि देखें इससे बदतर क्या होगा। अब तो बिल्कुल तबाही हो चुकी है ना, अब इससे आगे तो अब बिल्कुल भी कुछ नहीं। हम कल अब सोचोगे हमारे पास कोई निजाम ही नहीं है, तो अब इसके बाद तो बेहतरी आनी है, इसके बाद खराबगी तो सारी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इंतजामी मामला को सीधा करें। सियासतदानों पर इल्जाम आते हैं, असल इंतजामिया कसूरवार है। अगर इंतजामिया अपना किबला दुरुस्त कर ले तो आधे से ज्यादा आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। आमिर सिद्दीकी साहब, जब जिस तरीके से स्कूल जो है वो उसकी एडॉप्शन जो है वो आप लोगों ने ली है, तो उस तरीके से ट्रैफिक की भी तो ले ली जाए, क्योंकि शहर कराची के तो स्टेक होल्डर्स ही एमक्यूएम है। सर देखें, स्कूल के एडॉप्शन लेने का मकसद ये है इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में या ज्यादा 5 मंथ में हम आपको अपने हलकों के स्कूल में, मुझे 3 स्कूल मिले, मैंने 9 स्कूल और मांगे तो 12 स्कूल मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको 4 से 5 महीने में हम स्कूल बदल के दिखाएंगे गवर्नमेंट को कि आपसे वो किताबें ली, आपसे रेनोवेशन के फंड्स लिए और आप आए देखें स्कूल्स को। बीकेन हाउस हो या सिटी स्कूल के मुकाबले पे हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों को लेके आना। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से, पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे पास तो प्राइवेट स्कूल उस टाइम इक्का दुक्का होते थे। तो क्या वजह है कि आज गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब हो गई? तो यही हमारा नजरिया था। आदिल अस्करी इंजीनियर भाई ने आवाज उठाई कि भाई स्कूल हमें दे दें, हम आपको बेहतर करके दिखाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अगर आप समझते हैं ट्रैफिक भी ले लें तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट के जो वजीर हैं, जो ये गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियां उनको मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उनको ऑफिस मिले हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा रॉकेट साइंस नहीं है, रूल्स पास हैं, फंड्स मुकर्रर हुए हैं, पैसे उनके पास मौजूद हैं। अब सिर्फ इंतजामी मामला को ठीक करना है और वो अपनी ड्यूटीज पूरी करें जी। आप देखेंगे शहर के हालात कैसे बेहतर होते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, जैसे बात हो रही थी इस्लाहात की, तो आज तक शहर कराची में जितने भी महकमे और जितने भी सरकारी शोबे हैं उसके अंदर अवाम ने आज तक इस्लाहात नहीं देखी। चले एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये इनिशिएट लिया है, स्कूल जो है वो एडॉप्ट कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा मज़ीद भी जनाब ऐसे महकमे मौजूद हैं। कराची वाले अपने स्टेक होल्डर्स की जानिब भी देखते हैं, आप लोगों से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो सर ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं जिन शोबों में इस्लाहात आनी चाहिए, पिछले 17, 18 या 20 साल से तो किसी ने भी नहीं देखी। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, इस्लाहात सारी मौजूद हैं, कानून साजी सारी हुई हुई है, बिल पास हुए हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम पीछे लगे हुए कि इम्प्लीमेंट करो। हम हॉस्पिटल्स के पीछे लगे हुए हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतर करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे रूल्स पास हुए हैं उसके तहत इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। असल मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का। सिंध गवर्नमेंट ने जो कानून साजी और बिल पास किए हैं शायद चारों सूबों ने नहीं किए हुए और शायद दुनिया में ऐसी कानून साजी कहीं नहीं होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पा रही, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं कि मुस्तकिल कभी हम पुलिस के पीछे हैं, कभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं, कभी हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पीछे हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट को बार बार बता रहे हैं कि भाई आपकी ये ड्यूटीज है, आपने ये चीजें करनी है। तो इम्प्लीमेंट अगर हो जाएंगी चीजें तो हमें, मैं कहता हूँ 2-4 महीने की बात है, कराची का आप गेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता 16-17 सालों में एमक्यूएम जो है वो मुतादिद मरतबा अपोजिशन में रही है सिंध असम्बली में, इस बार भी अपोजिशन में। क्या कोई ऐसा हल तजवीज़ नहीं हो सकता था? क्योंकि जब एमक्यूएम अपोजिशन में रही तो कराची के हालात जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, बद से बदतरी की जानिब जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं था कि किसी तरीके से एमक्यूएम जो है वो सिंध हुकूमत के साथ कोalition में आती? एमक्यूएम के भी, आमिर सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम के भी सूबाई वुज़रा होते हैं, तो शायद जो है वो शहर कराची के ऊपर कुछ ना कुछ तो तवज्जो होती। मैं आपको बताऊं, अपोजिशन में रह के आप ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सर काम तो नहीं करने दिया जा रहा।
नहीं, काम बिल्कुल हो रहे हैं, काम सारे लाइन अप हो चुके हैं। अब सिर्फ इम्प्लीमेंट आप देखेंगे अभी अगले महीने से 16 अरब रुपए से 20 अरब रुपए के काम हर इलाकों में एमपीएस के शुरू हो जाएंगे। जो हमारी 2022-23 की 23-24 की स्कीम्स थी उसके ऊपर अगले महीने से काम सारा स्पीडली शुरू हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने 100% बजट रखी है और वो बजट रिलीज हो चुकी है। अब देखिए, आपने जो बात की ना बेहतरी की, आज देखिए क्लेम ये था कि वसीम अख्तर मेयर थे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जी मेयर हमारा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज तो मेयर भी उनका है, डिप्टी मेयर भी उनका है, टाउन चेयरमैन भी काफी उनके पास है, तो यूसी चेयरमैन भी काफी उनके पास है। तो आज क्यों नहीं कर पा रहे? आप देखिए, गवर्नमेंट से सवाल बनता है कि आज तो आपके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है। आज तो अपोजिशन भी आपको वेलकम कर रही है कि भाई आए, आप काम करें, आप अपनी नेम प्लेट लगा लें, आप अपना फ्लैग लगा लें, मगर काम करें, लोगों के मसाइल को हल करें। तो आज तो कहीं कोई रुकावट और कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, अब क्या लगता है कि कब तक जो है इस तवज्जो दिलाओ नोटिस का जो आपने जमा करवाया है, कॉल अटेंशन नोटिस, आपको क्या लगता है कब तक जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा? कब जो है हुकूमत के कान पर जू रहेंगे कि सिंध हुकूमत के कान पे, या फिर कराची की जो इंतज़ामी जो मामलात जो चला रहे हैं, जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, तो आपको क्या लगता है कब तक कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 10 दिन के अंदर अपने इलाके में बेहतरी लाएंगे। जहाँ पे नफरी की कमी है, नफरी पूरी कराएंगे। 10 दिन के अंदर हम अपने सिग्नल्स पे और अपने जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक के मामला है वहाँ बेहतरी की पूरी कोशिश करेंगे। अगले आने वाले 10 दिनों में बेहतरी लाई जा सके। और हम खाली 10 दिन की बात नहीं करते, हम उसको प्रॉपर मैं फॉलोअप पे हूँ कि मैं डेली डीआईजीज को कॉल करूंगा, उनसे फॉलोअप ले रहा हूँ। लेकिन आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब से जो नफरी की कमी की निशानदेही की गई है, नफरी की जो कमी है वो तो वैसे ही है, लेकिन जो नफरी मौजूद है वो भी अफसर शाही की प्रोटोकॉल में है। तो जनाब, उनको तो जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं करवाया जाएगा तो तब तक तो मामला जू के तू चलते रहेंगे। नई नफरी तो अभी बहुत दूर की बात है। सर देखिए, हम उनको हमने आइडियाज दे रहे हैं कि आप रात की जगह दिन में नफरी बढ़ा दें। ट्रैफिक पुलिस की रात में क्या करते हैं, रात में तो हैवी ट्रैफिक है, तो रात में वो जुत्तों की सूरत में आपने भी देखा होगा रोडों पे खड़े हो जाते हैं 15-15 लोग एक जगह पे गाड़ियां रोक रहे हैं। तो इनको दिन में डिप्लॉयमेंट करें ताकि लोगों को ट्रैफिक के मसाइल दिन में है, रात में थोड़ी। रात के 9-10 बजे के बाद कौन होता है? तो बच्चों के स्कूल तो 1:30-2 बजे ऑफ हो जाते हैं। असल रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये पूरे ग्रुप्स की सूरत में खड़े हुए होते हैं, लोगों को रोकते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो हमने तो ये कहा है कि भाई रात वाले लोगों को ज्यादातर को दिन में शिफ्ट करें ताकि सूरत हाल में बेहतरी आए। ठीक है आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। कॉल अटेंशन नोटिस आपने जमा करवाया शहर कराची की आवाम की बेहतरी के लिए, ट्रैफिक मसाइल के ख़ात्मे के लिए, और आज सिंध हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर जवाब भी दिया गया और आपने ये उम्मीद भी जाहिर की कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ट्रैफिक के मसाइल जो है वो हल होते दिखाई देंगे। आई होप कि ऐसा ही हो। आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय का इजहार किया, तज़किया तबसरा पेश किया। नाज़रीन, यह वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, शहर कराची में बड़े पैमाने पर पानी की चोरी हो रही है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स इस शहर में कायम कर दिए जाते हैं। एक जगह से हाइड्रेंट का ख़ात्मा होता है तो वो लोग फिर मुतबादिल जगहों पर मूव हो जाते हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की तादाद बढ़ चुकी है। शहर कराची को जो नीड है वो 1100 MGD पानी की नीड है, लेकिन शहर कराची को उसके बावजूद जो है 500-550 MGD पानी का कोटा मुख्तस किया हुआ है। और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये जो कोटा मुख्तस किया गया है, इतना पानी दिया भी जाता है या फिर पानी पहुँचते पहुँचते चोरी हो जाता है। नाज़रीन, जगह जगह ऑपरेशंस होते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से मुतादिद कार्रवाइयाँ होती दिखाई दी, लेकिन जो है ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि इस जाल को ख़त्म करने के लिए, इस रैकेट को ख़त्म करने के लिए जो है अब और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहिंद्रिंद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अख्तर शाहिंद्रिंद, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अख्तर शाहिंद्रिंद, एक तो जो कोटा मुख्तस किया गया है इस शहर के लिए पानी का, वो कोटा जो है वो शायद आधी आबादी के लिए हो,
क्योंकि पूरी आबादी जो है उसको उस तरीके से वाफिर मकदार में जो है पानी नहीं दिया जाता। अख्तर शहरीन, उसके बावजूद जो है पानी चोरी होता है। पानी चोरी के ख़िलाफ़ जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, आज भी वाटर कॉरपोरेशन ने 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो है वो मिसमार किए हैं, तो इस चीज़ की गारंटी है कि जो इसके ओनर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि किसी और जगह पे जाके, किसी और इलाके में जाके फिर से ये मकरू धंधा ना शुरू कर दें। देखिए, जो सूरत हाल है ऑपरेशन के हवाले से, ये ऑपरेशन वैसे कंटिन्यूस चल रहा है। कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद दोबारा ऑपरेशन होता है, और अभी जो ये रिसेंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार किया गया है, ये स्पैन करता है एक हफ्ते के ऊपर। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, और ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हैं वो वेस्ट के इलाके में हुई हैं। मंगो पीर और उससे मुतसिल हब कैनाल है, और उसके अलावा और करीबी इलाकों में है ये कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ से पानी चोरी किया जा रहा था। लेकिन जो सवाल आपने जो उठाया है इशू, कि कराची शहर की जो ऑफिशियल नीड है वो 1100 गैलन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कराची शहर को, और जो सोर्सेज हैं, 2 ही सोर्सेज हैं कराची को पानी फराम करने वाली। उन दोनों सोर्सेज को मिलाकर भी 550 के करीब ये पानी बनता है जो शहर को मिलता है, रिसीव होता है। लेकिन उसमें से आपको अंदाजा ही है कि पूरे शहर में ह्यू एंड क्राई हो रहा होता है। तकरीबन आधा ही शहर पानी से महरूम रहता है। जो पानी आता है उसमें भी जो सप्लाई है और जो नेटवर्क है पानी का वो इतना अच्छा नहीं है। लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइनें डैमेज हुई भी होती हैं, और वहाँ से भी वो पानी जो है ज़ाया होता रहता है। उसके साथ साथ जो पानी चले शहरियों तक पहुँच भी जाता है, उसके अलावा शहरियों के ही हिस्से का पानी हाइड्रेंट के जरिए बेचा जाता है। पिछले कई सालों से ये बेचा जा रहा है। जो पानी शहरियों को मिलना चाहिए वाटर कॉरपोरेशन की लाइंस के थ्रू, वाटर नेटवर्क के थ्रू शहरियों तक पहुंचना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि बहुत सारे शहरी जो हैं वो वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी कंजप्शन है वो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनकी बड़ी जरूरत है पानी की। उन्हें भी पानी जो है वो वाटर कॉरपोरेशन फराम करने में नाकाम है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो हाइड्रेंट से खरीदते हैं। हाइड्रेंट के अलावा जो आप ये सोचिए कि जो पानी माफिया है, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स उन्होंने बना लिए हैं, वो पानी देखें यहाँ से चुरा कर करते कहाँ हैं, कहाँ ले जाते हैं वो पानी बहुत थोड़ी मिकदार में शहरियों को जाता है, मतलब रेजिडेंशियल जो यूजर्स हैं उनको जाता है, कंज्यूमर्स को। उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऐसे चोरी शुदा पानी की जो कंजप्शन है वो इंडस्ट्री को जाती है, और इंडस्ट्रियल नीड जो है वो पूरी करने के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं। गाहे बगाहे मीडिया भी निशानदेही करता रहता है। मेट्रो न्यूज ने भी बारहा इस बात की निशानदेही की है कि गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो उसमें लोग मुलव्विस हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, मुख्तलिफ इदारों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, वाटर कॉरपोरेशन के लोगों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, और जो बेनिफिट है वो सब में डिवाइड करते हैं, उनको भी इसमें अपना बेनिफिशरी बना लेते हैं। जिसकी वजह से अक्सर ये हम देखते हैं कि जब गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार किया जाता है, कुछ होता है, तो लोग गिरफ्तार नहीं होते, लोग मौके से फरार हो जाते हैं, और सिर्फ बहुत ज्यादा हो तो जो उनकी मशीनरी होती है, जो टैंकर्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, वो कब्जे में ले ली जाती हैं, लेकिन बंदे हाथ नहीं आते। और बहुत कम केसेस में ये भी देखने में आया है कि जो इंतजामिया है वाटर कॉरपोरेशन की, उनकी जानिब से FIR कटवाई जाती हैं। हर ऐसे केस की FIR होनी चाहिए, लेकिन उस तादाद में FIR नजर नहीं आती। अगर कोई FIR दर्ज हो भी जाए तो लोगों की जो मुल्ज़मान है उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश नहीं होती, और लगता ये है कि जो वाटर कॉरपोरेशन की इंतजामिया है और जो उसके अफसरान हैं वो सिर्फ FIR दर्ज करवा के अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाते हैं कि जी हमने तो बस कार्रवाई कर दी, और उसके बाद वो जब जो इन्वॉल्व लोग होते हैं वो वहां से छोड़ के कुछ टाइम के लिए, हफ्ता कोई रुक जाता है, कोई 4 दिन रुकता है, कोई 2 हफ्ते रुकता है, उसके बाद वो अपना पॉइंट चेंज करके फिर से वही धंधा शुरू कर देते हैं, वही कारोबार शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग तो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। और ये जो वाटर कॉरपोरेशन का ऑपरेशन है, इसमें नो डाउट के खासी कामयाबी भी मिली है वाटर कॉरपोरेशन को। उसकी वजह है सिंध रेंजर्स का ताउन, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो उसमें सिंध रेंजर्स के जवान जो हैं वो साथ होते हैं, ऑफिशियल साथ होते हैं, उनकी बैक पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां जो ऑर्गेनाइज ये क्रिमिनल्स हैं उनके सामने पुलिस भी अकेले नहीं कर पाती है, और पुलिस की डेटरेंस उस तरह से नहीं है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो काबू कर सके। तो रेंजर्स की मौजूदगी की वजह से भी इससे बड़ा फायदा हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है पानी की चोरी पहले जितनी नहीं है, रुकी है, लेकिन अब भी बहुत बड़े पैमाने पे पानी की चोरी हो रही है। ये लिक्विड गोल्ड कहलाता है पानी, और इसमें करोड़ों रुपए की जो वो है मिठाइयाँ हैं वो इसमें शामिल हैं,
इलीगल जो रिश्वतें दी जाती है मुबैना तौर पर, वो इसमें शामिल हैं। मुख्तलिफ लोगों को जो ये क्रिमिनल्स इन्वॉल्व करते हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये एक इशू तो बहुत बड़ा है। और आप देखिए कि मौसम अब तो चले चेंज हो रहा है और सर्दियां आ जाएंगी तो पानी की जो डिमांड है वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन गर्मियों में क्या सूरत हाल होती है। अब देखिए कि वहाँ पानी के लिए लोग बिलख रहे होते हैं, पानी पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं हो पाता, तो बाकी चीजें तो फिर दूर की बात है। इसके लिए एक मजबूत जो है वो सिस्टम बनाना होगा। वाटर कॉर्पोरेशन को भी अब नया एक्ट भी वाटर कॉर्पोरेशन का आ गया है, जिसमें उन्हें ऑथराइज किया गया है, उनके पास अब अथॉरिटी है, पावर है कि वो एफआईआर भी करा सकते हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, उस पर केसेस भी चल सकते हैं। तो ये सूरत हाल है मजमूई तौर पर। अच्छा अख्तर शाहनदरेन, क्या कहीं ऐसा भी होता है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट को कायम करने में वाटर कॉरपोरेशन के अपने अफसरान और उनके अपने मुलाजमीन की भी मिली भगत शामिल होती है? लेकिन हमें तो जराए ये बताते हैं कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी हाइड्रेंट वाटर कॉरपोरेशन के मुतल्लिका अफसरान की या उनके नीचे अमले की मुबैना मिली भगत के बगैर हो नहीं सकता। और उसमें दूसरी बड़ी जो सपोर्ट होती है वो मकामी पुलिस की होती है कि मकामी पुलिस भी उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। और फिर हमने ये देखा कि मकामी पुलिस जो थाने होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं कि जी जो पॉइंट है जहां से गैर कानूनी पानी चोरी किया जा रहा है वो पॉइंट कुछ और है, जहां जमा किया जा रहा है वो पॉइंट कुछ और है। फिर वहां से भरकर जब ले जाया जा रहा होता है रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं तो वो कहीं और रास्तों से होके जाता है। जब कभी ऐसी कार्रवाई होती है, गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार होता है, तो सबसे पहले तो पुलिस का ही एक मसला खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं जी हमारी हुदूद में नहीं है, वो कहते हैं हमारी हुदूद में नहीं है। फिर अगर ज्यादा प्रेशर आए पुलिस पे कि जी आप इन मुल्जमान को पकड़ क्यों नहीं रहे, तो कहते हैं जी वो जो पॉइंट है पानी चोरी का वो तो हमारे यहाँ है नहीं, हाइड्रेंट हमारे यहाँ है नहीं। हाँ, हमारे यहाँ से जो पानी चोरी करके टैंकर गुजरते हैं हम उनको कभी कभार पकड़ लेते हैं, और वो अगर हम पकड़ भी लें तो फिर वाटर कॉर्पोरेशन के मुलाजिम पीछे नहीं आते, एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, तो मजबूरन हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। अच्छा तो फिर अख्तर शाहनदरेन मतलब हिस्सा लेने में जो है वो हमारे मुताल्लिका थाने सर फहरिस्त है, लेकिन जिम्मेदारी अपने सर पे लेने में जो है वो खासा पीछे दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिम्मेदारी फिर वो एक दूसरे पर डालते रहते हैं। पहले तो देखिए उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें कार्रवाई करनी ही ना पड़े, जब ऊपर से प्रेशर होता है या वाटर कॉर्पोरेशन की टीम जाती है, रेंजर्स भी साथ में होते हैं, तो फिर मजबूरन उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो फिर वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी टालते रहते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि उनके थाने में एफआईआर दर्ज ना हो। तो इस हवाले से जब भी हम बात करते हैं, जब पुलिस से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ एफआईआर कितनी दर्ज हुई है और फला इलाका आपके हुदूद में आता है, वो कहते हैं सर हमारे हुदूद में तो आता नहीं, आप देख लें हमारे यहाँ एफआईआर चेक कर लें, हमारे यहाँ तो एफआईआर ही नहीं कोई। तो वो यहाँ तक भी ये सूरत हाल होती है कि वो एफआईआर तक दर्ज करने पर राजी नहीं होते कि उनके थाने में पानी चोरी की एफआईआर दर्ज हो, तो बाद में जाके उनके लिए मुसीबत बने, तो वो इससे भी गुरेज करते हैं, इससे भी कतराते हैं। अच्छा अख्तर शाहनदरेन, फिर ये रैकेट चलता कैसे है कि जिनकी थानों में भी जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की जो है वो सेटिंग का लफ्ज़ अगर कहा जाए तो हर जगह उनके ताल्लुकात भी हैं, तो फिर तो ये रैकेट ऊपर से ही चल रहा होगा क्योंकि नीचे से तो चल नहीं रहा होगा। देखिए इस रैकेट में एक जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की है, और इस हवाले से एंटी थेफ्ट सेल भी बना हुआ है जो इस तरह की चोरियों पर कार्रवाई करने का मजाज है। और बाकी जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन है वो तो एक पार्ट है ही है, लेकिन उसके अलावा ये लोग मुख्तलिफ तरह से क्रिमिनल्स हैं ना, मुख्तलिफ जो कैप्स हैं वो यूज करते हैं। कभी ये यूनिफॉर्म पर्सन की कैप यूज कर लेते हैं, कभी रिटायर्ड पर्सन की कैप यूज करते हैं, भले वो उसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन उनका नाम चल रहा होता है। अख्तर शाहनदरेन, वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, शहर कराची में कराची वाले जो है वो अपने हिस्से का, अपने कोटे का, जिसका वो बिल भी देते हैं, वही पानी वो ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पानी वो ख़रीद के पी रहे हैं, लेकिन जो पानी चोरी करने वाला है वो देखते ही देखते करोड़पतियों और अरबोपति बन चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इसमें पानी चोरी के जो नेटवर्क है, जो इसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, वो कोई इतनी ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है उनकी, 1 दर्जन से जायद हैं वो क्रिमिनल्स जो इस सारे नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं, और उन्हीं के हेड्स हैं ये। फिर उन्होंने नीचे अपने बंदे रखे होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि असल मसला जो है वो इसकी खपत है। देखिए अगर पानी चोरी जो है, चोरी वाला पानी को लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जाहिर है वो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए इनकी बड़ी खपत जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पर होती है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो पानी जो है चोरी का पानी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें वो सस्ता पड़ता है। अदरवाइज वो अगर मीटरिंग पे पानी लें, ऑफिशियल लाइन से पानी लें, ऑफिशियल पानी लें, ऑफिशियल टैंकर से पानी लें, तो ये समझते हैं कि जी उन्हें महंगा पड़ता है। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़ेरे ज़मीन पानी, सब सॉइल वाटर जो है वो उससे पूरी होनी चाहिए,
और उसमें वो उसके बाद उसे फिल्टर करना चाहिए उनको और फिर यूज करना चाहिए। रीयूज भी होता है पानी फिल्ट्रेशन के बाद। तो ये वाले ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री हमारी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि वो एक तो ये कि चोरी वाला पानी इस्तेमाल ना करें और दूसरा ये कि वो पानी को रीयूज करने वाला जो काम है वो कर सकें। अच्छा, अख्तर चंद्रन, आपने जिस सम्त में निशानदही की है, तो ये बताइएगा, ये जो नेटवर्क है, जो 12-13 जो ये बड़ी मछलियां हैं जो पानी चोरी करी है, बकौल आपके कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो अख्तर चंद्रन क्या कोई ना कोई ताल्लुकात, कोई ना कोई कड़ियाँ जो हैं इनकी सियासी तौर पे भी जुड़ती हैं इन लोगों की? जी बिल्कुल, बगैर तो यही लगता है कि सियासी पुश पनाही के बगैर तो ये काम करना बड़ा मुश्किल है ना। आप देखें ना कि एक आम आदमी अगर गली में जरा सा भी खड्डा खोद ले तो फौरन ही उसे पुलिस उठा के ले जाती है, फौरन ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जो टीएमसीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, केएमसी एक्टिव हो जाती है। तो आप सोचें कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि पानी चोरी हो रहा हो इतने बड़े पैमाने पे और वहाँ किसी को खबर ही ना हो कानो कान? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हुए उसमें रेंजर्स भी शामिल थी और ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वो मुल्ज़मान थोड़े टाइम के लिए गिरफ्तार भी हुए, लेकिन उसके बाद बाहर आ गए और आज फिर से वो वही कारोबार कर रहे हैं। जी ठीक है अख्तर चंद्रन, बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरीके से पानी चोर नेटवर्क को बेनकाब किया और कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां थीं, कौन कौन से इदारे जो है इसके पीछे मुलव्विस थे, चाहे वो मुताल्लिका थाने हो जो कि रिश्वत लेने में जो है सबसे अव्वल नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से नहीं निभाते, एक दूसरे के ऊपर थाने जिम्मेदारियां डाल रहे होते। साथ ही साथ जिस तरीके से वाटर कॉरपोरेशन के अपने ही अफसरान और अपना अमला भी जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धोते, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कुछ इन मछलियाँ, ये जो मछलियाँ हैं जो पानी में रह तो नहीं रही, पानी पी तो नहीं रही, हाँ अलबत्ता आवाम को उन्हीं के कोटे का पानी बेच रही हैं महंगे दामों, जो कि अब ये पानी बेच बेच के करोड़पति और अरबोंपति हो चुके हैं। 10 से 12 लोगों पर मुश्तमिल ये रैकेट है, ये नेटवर्क है। जिस तरीके से आपने उसको बेनकाब किया, आपका बेहद शुक्रिया अख्तर चंद्रन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।